तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर लाइट में। आज हम कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 7। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको यहां तक छोड़ के गया था कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3/2 होती है। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा मैग्निफिकेशन को एनालाइज कर रहे होंगे, ठीक है, कि असली में हम अपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को और हाइट ऑफ इमेज को मैग्निफिकेशन की मदद से किस प्रकार कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो यार, ये बात तो मैंने आपको बता दी है कि रेशो हम हमेशा जिन भी दो चीजों का मैं हमेशा रेशो निकालता हूं, उन्हीं दो चीजों को मैं बेसिकली कंपेयर करने के लिए उनका रेशो निकालता हूं। ठीक है, या रेशो का मतलब ही होता है कंपैरिजन करना। ठीक है, तो मैं यहाँ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो निकाल रहा हूं। ठीक है, और वो होता है मेरा मैग्निफिकेशन। तो मैं बेसिकली हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, अब यही चीज हम थोड़ा सा और देखते हैं हल्का सा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है? HI/HO। तो मैं यहां मैग्निफिकेशन की जगह क्या लिखता हूं? HI/HO। ठीक है, बराबर -3/2। ठीक है, एक बार के लिए आप ये माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर। HI = 3/2 टाइम्स ऑफ HO। इतना हो गया। अच्छा, अब जो मेरी ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या है? 1 से बड़ी है, क्योंकि 3/2 1.5 होता है और ये मेरा 1 से बड़ा है। तो अगर मैं H0 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 1 से बड़ा है, तो जो मेरी ये ओवरऑल क्वांटिटी होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, H0 के कंपैरिजन में जो होगी ये बड़ी होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो यहां आपने 30 ले लिया, 30 को आपने मल्टीप्लाई करा किससे? 30 को आपने मल्टीप्लाई करा 3/2 से। 3/2 क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। तो क्या आ जाएगा आपका? 15 45। अच्छा, अब क्या आपका 45 बड़ा है 30 से? हाँ बड़ा है। क्यों बड़ा है 45 30 से? क्योंकि मैंने 30 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा जो कि 1 से बड़ा था। ठीक है, अब ऐसे ही मैं 30 को मल्टीप्लाई करता हूं किससे? 2/3 से। अच्छा, अब जो आपका 2/3 होता है वो 1 से छोटा होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.67 बेसिकली होती है। अब इसको ये 10 हो गया 20। तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि आपका जो 20 है वो छोटा है 30 के कंपैरिजन में। 20 क्यों आ गया 30 से छोटा? क्योंकि मैंने 30 को मल्टीप्लाई करा था एक ऐसे नंबर से जो कि 1 से छोटा था। तो देखो आपका आंसर भी क्या आया? छोटा आ गया इसके कंपैरिजन में, है ना। अब अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई करता हूं 1 से, तो 30 आएगा, मतलब 30 = 30। जो आपका था वही आएगा आंसर जब मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहां पे नोट करने वाली। तो मैं आपको बेसिकली यहां पे ये समझा रहा था कि जब मैं H0 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 1 से बड़ा है, तो जो मेरा ओवरऑल आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको यहाँ एग्जांपल लेके समझा दी है। तो मैं यहाँ क्या कह रहा था कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूं ध्यान से, तो मैं साफ देख के पता लगा सकता हूं कि यहाँ पे जो मेरा हाइट ऑफ इमेज है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों बड़ा होगा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से? क्योंकि जब मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो कि 1 से बड़ा है, तब जाके मेरा हाइट ऑफ इमेज आ रहा है। ठीक है, तब जाके मेरा हाइट ऑफ इमेज आ रहा है। तो इसलिए मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि मेरा हाइट ऑफ इमेज जो है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऐसे ही हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं इंपॉर्टेंट। मैग्निफिकेशन को हम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं, पर साथ के साथ हम मैग्निफिकेशन को -v/u के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम मैग्निफिकेशन को -v/u के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे v क्या है? इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल। u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अब आप लोग सोचेंगे कि भैया यहाँ पे ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? ठीक है, आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है? अगर आपको माइनस साइन लेना था तो आपने यहां माइनस साइन क्यों नहीं लिया? ठीक है, आपने यहां माइनस साइन क्यों नहीं लिया? आपने यहां ले लिया। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने मैग्निफिकेशन लिखा है, ये मैग्निफिकेशन मैंने मिरर के केस का ही लिखा है। ठीक है, मैग्निफिकेशन को हम बेसिकली दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, एक HI/H0 और मैग्निफिकेशन बराबर -v/u। तो यहां पे आप लोगों का ये क्वेश्चन होना चाहिए
कि भैया आपने यहां माइनस क्यों लगाया, ठीक है, यहां लगा देते माइनस, क्या दिक्कत थी। तो उसी चीज का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि नेगेटिव साइन अगर m की होती है तो इमेज रियल होती है, पॉजिटिव साइन अगर m की होती है तो इमेज वर्चुअल होती है। तो मान लो अब एक बार को मैं यहां से माइनस हटा लेता हूं तो देखना क्या गड़बड़ हो सकती है। अब मैं यहां कनकेव मिरर के वही 4 केसेस लेता हूं दोबारा। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला केस जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले होता है, ठीक है, तो आपकी इमेज बनती है यहां पे, ठीक है। दूसरा केस जब आपका ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो आपकी जो इमेज बनती है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे बनती है, ठीक है। तीसरा केस जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, तब आपकी इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में, ठीक है। चौथा केस जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज बनती ही नहीं है, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज बन ही नहीं पाती, तो इसलिए मैं अपने ऑब्जेक्ट को सीधा फोकस और पोल के बीच में रखता हूं। फोकस और पोल के बीच में जब रखता हूं तो जो मेरी इमेज बनती है वो कहां बनती है, पीछे बनती है, यानी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो मेरा इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जाके लगती है। तो इस केस में भी ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे की, 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 मतलब हर चारों ही केसेस में ये वाली जो डायरेक्शन होने वाली वो पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे मेरे इमेज डिस्टेंस की, सॉरी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की, पोल से लेके यहां तक की, तो मैं पोल से यहां तक ट्रैवल करूंगा, ठीक है। मान लो अब मैं v बाई यू लगाता हूं, v के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाता मैं यहां पे, मैं सीधा v बाई यू अप्लाई करता हूं पहले केस के लिए मैं v बाई यू अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो जो मेरा v है, ठीक है, जो मेरा v है वो क्या होगा, v मेरा नेगेटिव नहीं होगा, इमेज का डिस्टेंस जो होगा पोल से यहां तक, ये मेरा इमेज है ना, पोल से यहां तक जो मेरा v होगा क्या वो नेगेटिव होगा, हाँ बिल्कुल नेगेटिव होगा। तो ऊपर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि मैं पोल से यहां तक ट्रेवल कर रहा हूं, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये पहला केस, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस लेता हूं इसका, तो इसमें क्या होगा कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों पीछे हैं पोल से, तो क्या मैं दोनों की वैल्यू नेगेटिव ले रहा हूँ, v की भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, u की भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो बराबर नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, कैंसिल, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे केस की बात करता हूं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, पोल से यहां नापूंगा इमेज को, ये नेगेटिव आएगी, ऑब्जेक्ट को पोल से पीछे नापूंगा, ये भी नेगेटिव आएगी, तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होके पॉजिटिव। अब ऐसे यहां पे देखता हूं, इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। कैसे अलग होगा, ऑब्जेक्ट मेरा यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट पीछे है, तो मैं ऑब्जेक्ट का साइन कैसे ले रहा हूं, नेगेटिव ले रहा हूं, पर जो मेरी इमेज का साइन है वो मैं कैसे लूंगा, वो पॉजिटिव लूंगा, क्योंकि इमेज पोल से यहां तक जा रहा हूं, यही है ना इमेज आपकी, यहां से यहां तक जा रहा हूं मैं, और ये भी डायरेक्शन पॉजिटिव है यानी इंसिडेंट रे की है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या आ गया, नेगेटिव। तो अब अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो जो मेरा मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव 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 आ गया, इन तीनों केसेस में जो मेरा मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव आ रहा है। जबकि ये केस कौन से हैं, ये तीनों ही केस है मेरे रियल इमेज के, और रियल इमेज में मेरा जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आना चाहिए था, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रियल इमेज के केस में जो मेरा मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन यहां तो रियल इमेज के केस में पॉजिटिव आ रहा है। इन तीनों में ही रियल इमेज के केस में, ये तीनों ही रियल इमेजेस के केस है ना, ठीक है, ये तीनों ही रियल इमेज बना रहे हैं ना ये तीनों, और इन तीनों ही केसेस में पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आ रहा है। आना क्या चाहिए आपका, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। और जहां तक बात है वर्चुअल इमेज की, वर्चुअल इमेज के केस में जो आपका मैग्निफिकेशन का साइन है वो पॉजिटिव आना चाहिए, पर वर्चुअल इमेज की केस में मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आ रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सब उल्टा हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है।
इस कारण मैं यहाँ पे एक नेगेटिव साइन पहले से लगा देता हूं, जिससे कुछ भी उल्टा ना हो, ठीक है, जिससे कुछ भी उल्टा फुल्टा ना हो जाए सब कुछ, क्योंकि देख ही रहे होंगे आप कितनी गड़बड़ हो गई। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देता हूं तो मैं अपनी गड़बड़ी से बच जाऊंगा। मान लो मैंने यहाँ एक नेगेटिव साइन लगा दिया, मेरी m की वैल्यू पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव आया इसकी वैल्यू, है ना, और एक पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो जो मेरी फोर्थ केस वाली मैग्निफिकेशन की वैल्यू वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा देता हूं ताकि मैं एरर से बचूं, ठीक है, ताकि मैं एरर से बचूं। और एक बात आप लोग याद रखना, ये जो मैंने मैग्निफिकेशन लिखा है ना माइनस वी बाई यू की टर्म्स में, ये सिर्फ मैग्निफिकेशन है किसका, मिरर के केस का, ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के केस का ही ये मैग्निफिकेशन मैंने लिखा है। लेंस की बात हम बाद में अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आप लोगों के लिए। ये आप लोगों से मतलब ये एग्जाम्स में जनरली पूछा तो नहीं जाता, बट इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग समझ लेते हैं तो, थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं तो, कि यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन क्यों लगाया इन्होंने यहाँ पे, अगर नेगेटिव साइन यहाँ लगाया तो यहाँ क्यों नहीं लगा दिया, है ना। तो ये मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, इसे भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का लास्ट लेक्चर में, और ये वाला सीन मैंने आपको अब समझा दिया। अब एक चीज आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है कन्वेक्स मिरर के लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाएगा तो हमारा मैग्निफिकेशन का साइन भी चेंज हो सकता है, पर कन्वेक्स मिरर के केस में मैग्निफिकेशन होता है जो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो यार, बहुत सिंपल सी चीज है। मान लो मैंने यहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर लिया, कन्वेक्स मिरर में तो एक ही केस होता है ना, सिर्फ कन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक केस होता है। ये मैंने अपने ऑब्जेक्ट को बनाया और ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये जो मेरा इमेज है वो कुछ यहाँ आएगा ए डैश बी डैश। तो मान लो मैं मैग्निफिकेशन निकालता हूं, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है मेरा मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो मेरा हाइट ऑफ इमेज है ए डैश बी डैश वो भी एक्सिस के ऊपर है, तो इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये थोड़ा शोर आ रहा है, आप लोग इसे इग्नोर करना। बाकी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का सिर्फ एक ही केस होता है या दो केस होता है, मान सकते हैं दो केस होता है। एक केस कौन सा, जब मैं ऑब्जेक्ट को अपने इंफिनिटी पे रख दूं, और दूसरा केस क्या है कि जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से पास लिया कहीं भी रख देता हूं प्रिंसिपल एक्सिस पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ पॉजिटिव 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 आ गया। मैग्निफिकेशन कन्वेक्स मिरर के मैग्निफिकेशन में सिर्फ एक ही केस होता है, इस कारण हमेशा ये पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर की अगर मैं बात करता हूं तो कनकेव मिरर में आपके 4 केस होते हैं, ये मैं काफी बार बना चुका हूं, ठीक है। कनकेव मिरर में आपके 4 केस होते हैं। एक केस होता है आपका जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो समझने इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला केस होता है कि जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, ठीक है। पहले केस में मेरा ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में, तो मेरी इमेज बनती है यहाँ पे। दूसरा केस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनती है। तीसरा केस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, तो मेरा इमेज जो बनता है वो बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में। चौथा केस होता है फोकस पे, तो फोकस पे जब मैं रखता हूं अपने ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनती नहीं है, क्योंकि रेज जो है सारी इंफिनिटी पे जाती हैं और पैरेलल होती हैं। फिर मैं अपने ऑब्जेक्ट को आगे रखता हूं तो इमेज बनती मेरी यहां पे। तो अब अगर आप लोग ध्यान से देखें कि इन तीनों ही केसेस में जो मेरा मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आने वाला है ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। पर इस पर्टिकुलर केस में जो मेरा मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज वो भी एक्सिस के ऊपर है, ये इमेज है,
और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी एक्सिस के ऊपर है, ये भी पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव आएंगे तो मैग्निफिकेशन भी मेरा यहाँ पॉजिटिव आ रहा होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्निफिकेशन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे इन केस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, मैग्निफिकेशन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे इन केस ऑफ कनकेव मिरर, लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में जो आपका मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि कन्वेक्स मिरर में सिर्फ आपका एक ही केस होता है, ठीक है, कि वो जस्ट मिरर के पीछे रखा है हमने ऑब्जेक्ट को, वो एक ही केस होता है जो मैंने आपको यहां बताया था। ठीक है, तो चलो हम अपने इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, बाकी बातें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।